आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आवास विकास स्थित जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने पत्रकारिता वार्ता करते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपना चुनाव माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने के फलस्वरूप अपने को लगातार प्रधानमंत्री बनाए रखने को और अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए देश की संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दुरुस्त करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। इस आपातकाल में न्यायालय के अधिकारों और उनके आदेशों को खत्म कर दिया गया, संवैधानिक अधिकारों को ध्वस्त कर दिया गया और देश में आपातकाल लागू करते हुए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। मीडिया घरानों की बिजली कटौती करके उनकी संस्थाओं को बंद कर दिया गया तथा न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता के अधिकारों को रोक दिया गया था। आपातकाल के बाद जो चुनाव हुआ उसमें देश की जनता ने सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र से बड़ा कोई नहीं है और कुछ चुनाव में जनता ने कांग्रेस को बुरी तरह परास्त करके जनता पार्टी के नेतृत्व में विभिन्न दलों के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाकर कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने का जनता ने काम किया था। हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जगह बहुत मजबूत है। जो भी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तहस नहस करने का काम करेगा, देश उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। आपातकाल के बाद देश में लोकसभा के चुनाव हुए और जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी और देश में पुनः लोकतांत्रिक स्थापित हुआ और इंदिरा गांधी को भी लोकसभा उपचुनाव में पराजय का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस पार्टी आज संविधान की दुहाई दे रही है। जिनकी दादी ने आपातकाल लागू किया, उन्हीं के नाती आज संविधान की किताब जेब में रखकर घूमते हैं और संविधान की दुहाई देते हैं। लोकसभा चुनाव में है, संविधान की दुहाई देते हुए संविधान को जेब में रखकर संविधान की बात कहते घूमते रहे। इन लोगों को संविधान में ना कोई आस्था है, ना व्यवस्था, ना कोई आस्था और ना देश के लोकतंत्र में कोई आस्था है। कांग्रेस पार्टी ने अपने हितों के लिए सबसे ज़्यादा संविधान में संशोधन किया और संविधान संशोधन कांग्रेस सत्ता के दौरान ही हुए हैं। जिस पार्टी ने संविधान का गला घोटा, देश के लोकतंत्र का गला घोटा और देश की स्वतंत्रता की आज़ादी को कुचलने का काम किया हो, ऐसे लोगों को देश के लोकतंत्र और संविधान की बात करने का अधिकार भी नहीं है। अगली पीढ़ी को याद दिलाने के लिए आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम कर रहे ताकि वह जाने इनकी हरकतों को, करतूतों को, इनकी राष्ट्रपति गतिविधियों को समझे कि इन्होंने किस तरह से संविधान को कुचलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को एक मजबूत राष्ट्र की तरह विकसित करने में जुटी और हमारी सरकार लोकतंत्र और संविधान पर पूरा भरोसा करती है। विश्व पटल पर भारत आज प्रकृति के नए आयाम के साथ साथ आर्थिक और सामरिक दृष्टि से भारत का एक ताकत के रूप में उभरा है। सुरक्षा की दृष्टि से देश आज आत्मनिर्भर हुआ है। स्वदेशी रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में इस देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से दुश्मन की धरती पर बिना कदम रखे आधुनिक तकनीक के द्वारा कुछ मिनट में पाकिस्तान को घुटनों के बल लाने का काम किया, भारतीय सेना ने दुनिया में अत्याधुनिक तकनीक के आधार पर भारतीय सेवा ने सर्वश्रेष्ठ होने का काम भी किया है। आप देख रहे हैं अभिषेक गुप्ता की खास रिपोर्ट। में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर में हम सब ने देखा है कि जिस तरीके से दुश्मन की धरती पर बिना कदम रखे अत्याधुनिक तकनीक के द्वारा कुछ मिनटों में पाकिस्तान को पूरी तरह घुटनों के बल लाने का काम भारत की सेना ने इस तरीके से किया है और दुनिया में पुनः भारत की सेना ने सर्वश्रेष्ठ सेना होने का, अत्याधुनिकतम तकनीक के आधार पर सुसज्जित सेना होने का जो प्रमाण दिया है, उससे न सिर्फ हम लोगों को, देश के लोगों को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान, एक नई ताकत के रूप में भारत को मिली है। और आप सब जानते हैं कि वर्तमान दौर में शक्ति की पूजा हमेशा हुई है और शक्ति की पूजा होती है। भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में स्वयं को साबित करने में कामयाब हुआ है और इसी के आधार पर हम एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में दुनिया की लोकतांत्रिक मूल्यों को संवर्धन देने के साथ साथ पूरी दुनिया में भारत को पुनः एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और हम पुनः विश्वास दिलाते हैं कि भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप को कायम रखते हुए, संवैधानिक व्यवस्थाओं को मजबूत रखते हुए, देश की प्रेस की आज़ादी को स्वतंत्रता देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के जो संकल्प है, आप सब लोगों की जन जन की जो भारत के एक एक राष्ट्र के रहने वाले व्यक्ति की जो आकांक्षा है, उसकी पूर्ति में हम लोग उसकी आकांक्षाओं पर खड़े उतर रहे हैं। तो भारत एक शक्तिशाली भारत, आर्थिक रूप से मजबूत भारत, विकसित भारत, आर्थिक रूप से संपन्न भारत, सामरिक रूप से संपन्न भारत बनाने में हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।